नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए फिर से लेके आया हूं। और अभी आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आरआरबी टेक्नीशियन की तरफ से जो भी बेहतरीन आपके लिए हो सकता है एनालिसिस, वो सब कुछ आपके लिए लेके आया हूं। और इस वीडियो में आईटीआई वाले बच्चों के लिए बहुत कुछ है, तो शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। मेरा कोशिश रहेगा कि 10 से 15 मिनट के बीच में इस वीडियो को मैं समाप्त करूं, लेकिन आप एक एक कड़ी को देखिएगा। और हर बच्चे को मैं बोलता हूं मेरी सारी वीडियो देखा करिए, आपके सारे डाउट्स में सब वीडियो अगर आप देखेंगे तो एक एक करके आपका क्लियर हो जाता है। आपका फॉर्म भरने से लेकर प्रेफरेंस तक सब कुछ मैं क्लियर कर रहा हूं, तैयारी करने से लेकर और कहां तक आपको तैयारी करना है सब कुछ आपको बताता हूं। तो यहाँ पे देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन, आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, वायरमैन, इनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। और इससे पूर्व आप सभी बच्चों का भाई बहुत बहुत आभार, इतने कम समय में आप चैनल को बहुत प्रेम दे रहे हो। और यकीन मानिए कि आपका ये जो टूट विश्वास है, यही हमें बहुत अच्छा करने का प्रेरित करता है। और जो मैं मेहनत कर रहा हूं, घंटों की मेहनत आपके लिए जो 10-15 मिनट में पिरोता हूं, इससे आप लाखों बच्चे लाभान्वित हो रहे हो। और इसका मुझे आप लोग कहीं ना कहीं जो बोल सकते हो कि एक जो प्यार बरसा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। चलिए यहां से भर दो फॉर्म। वो जोन कौन सा होगा, जोन कौन सा सेफ है आपका, पक्का कम जाएगी, कट ऑफ कहां से जाने वाली, और आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। इससे पहले मैंने आपके 12th पीसीएम वाले बच्चों के लिए वीडियो दे दी है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, वहां से आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके आप परीक्षा प्लस, ये परीक्षा टेक इसी चैनल पे आप जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपके अन्य जो वीडियोज हैं वो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपका एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का कंबाइंड बैच सीबीटी 1 सीबीटी 2, एएलपी में सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों है, और टेक्नीशियन में केवल सीबीटी 1 है। कंबाइंड बैच मात्र आपका 499 में, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हो, नीचे नंबर चल रहे हैं, इन पे कॉल भी कर सकते हो। परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो मिल भी जाएगा वहां से। ये सारी चीजें आपकी जो क्वेश्चंस कमेंट है उनको मैं आपको बाद में पढ़ के और उनके जवाब दूंगा। सबसे पहले आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे कि क्या है टेक्नीशियन ग्रेड डीजल। अभी यहां पे देखा जाए तो ये जो मैंने आपका पद लिखा है, ये आपके लिए उन बच्चों के लिए है जो, किसके लिए मैंने बोल रहा हूं, एक आपका इलेक्ट्रीशियन है, 3 ट्रेड को मैं इसमें अच्छे से आपको बताने वाला हूं। एक आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले बच्चे, एक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले बच्चे, और एक आपके वायरमैन वाले बच्चे। ध्यान देना बच्चे, जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन से भरेंगे या बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक के लिए भरेंगे, ये दोनों ही ट्रेड क्या है, आरआरबी की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं, दोनों के लिए, दोनों ट्रेड के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। कहने का मतलब जितने पद इनके लिए हैं उतने पद इनके लिए भी हैं। जहां जहां इलेक्ट्रीशियन फॉर्म भर सकता है, वहीं वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक भी फॉर्म भर सकता है। तो ये दोनों ट्रेड आपके, भले ही आपने आईटीआई इन ट्रेड से किया है, बट फॉर्म आप दोनों लोग, क्या दोनों ट्रेड वाले बच्चे एक ही जगह अप्लाई करोगे। इवन वायरमैन वाले बच्चे भी आप सब यहीं पे अप्लाई करोगे। केवल एक पोस्ट कोड जो आपका है 16 नंबर का, वहां पे वायरमैन वाले बच्चे नहीं भर पाएंगे, बाकी सब लोग क्या भर पाएंगे, एक ही जगह आप लोग फॉर्म भरोगे। तो ये तीनों ही बच्चे एक ही जोन में एक ही टाइप की वैकेंसीज के लिए फाइट करेंगे, जिस कारण से मैं आपको यहाँ पे इसे समग्र वीडियो लेके आया हूं। वो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस प्रकार से मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग कौन कौन कर पाओगे। जैसे आप देखो पोस्ट कोड 6 में, पोस्ट कोड 6 में इलेक्ट्रीशियन भी, मैकेनिक, और यहां पे अगर देखो तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक भी और वायरमैन भी, ये 3 सब में मिलेंगे। पोस्ट कोड अगर आप 8 देख लो तो इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यहां पे भी है। ऐसे पोस्ट कोड अगर आप 9 देखोगे तो यहां पे भी इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। ऐसे ही आप क्या देखोगे, ईएमयू कोड देखोगे तो यहां पे भी इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। कहने का मतलब ये 3 ट्रेड वाले बच्चे सिमिलर टाइप के पोस्ट भरेंगे, जिस कारण से ये तीनों बच्चों को मैं क्या किया हूं, एक वीडियो में बता दे रहा हूं। और अब आप लोग इस वीडियो के बाद फॉर्म भर दीजिएगा निश्चिंत होकर, बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही एनालिसिस के साथ सारी बातों को कवर करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं क्यों ये आपका जो सेफेस्ट जोन बता रहा हूं, क्यों ये सेफेस्ट है, किस प्रकार से सेफ रहेगा। एक चीज आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा बस, कि ये एएलपी नहीं है, ये टेक्नीशियन है, यहाँ पे ट्रेड वाइज फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में रखना होगा। और जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे, सर अभी तक तो ठीक है, अभी तक जो जोन सेफ था, आपकी वीडियो के बाद वो जोन भी क्या हो गया, वो जोन भी डेंजर जोन में आ गया, इतने सारे आपके व्यूज हैं और सारे बच्चे वहीं से फॉर्म भर देंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे समझिएगा, अगर आपका देखा जाए तो 21 जोन है, और 21 जोन में अगर ट्रेड की बात किया जाए तो ट्रेड में, अगर ट्रेड वाले की बात किया जाए तो करीबन 27 से 28 ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। तो 27-28 डिफरेंट एलिजिबिलिटी है, इसलिए रैंडमाइजेशन हो जाएगा, एक ही जगह से वो फॉर्म फिल ही नहीं कर पाएंगे। हो सकता है जहां से इलेक्ट्रीशियन वाला सबसे ज्यादा वैकेंसी फॉर्म भरे, वहां पे कोई दूसरे ट्रेड वाले के लिए वैकेंसी ही नहीं हो, तो वो कैसे फॉर्म भर लेगा। तो इस चीज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। और यही कारण मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत
जो आपके लिए सेफेस्ट जोन है वो आपको बता रहा हूं। अब आपके सामने आ जाता है टेबल। ये टेबल देख के आप समझ सकते हो कि आपके लिए मैंने कितनी मेहनत की है बच्चों, और इस मेहनत के बदले मैं आपसे केवल एक लाइक और बहुत प्यारा सा कमेंट मांगता हूं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इस पे प्यार बरसाते रहिए। आपका ही अपना परिवार है, और जब आप लोग कमेंट करते हो तो आपके नाम पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि परिवार जैसे आप लोग बन गए हो, बस इसलिए मैं बोल रहा हूं। इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ये बच्चे किस पद के लिए? 6 पद नंबर 6 है जो पोस्ट 6 है, कैटेगरी पोस्ट कैटेगरी 8 है, पोस्ट कैटेगरी 9, 10, 15 और 16 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे मैंने टेबल में क्या बनाया है कि आप जोन देखो तो टोटल जो आपके 21 जोन है, 21 जोन को मैंने यहां पे लिखा है, और ये जो मैंने सॉर्टिंग की है ये ज्यादा से कम की तरफ की है। मतलब कि यहां पे जो इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के सारे पोस्ट कोड 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 सबको अगर समअप कर लोगे तो टोटल 795 पद कहां हैं? मुंबई जोन में है, वो सबसे ज्यादा जोन है। उसके बाद चेन्नई में 566 है, ऐसे बिलासपुर में 524 है, गुवाहाटी में 476, सिकंदराबाद में 350, अजमेर में 348, कोलकाता में 347, अहमदाबाद में 340, भोपाल में 264। और ये पीली पट्टी जो मैंने बनाया है, यहां के नीचे जोन थोड़ा खतरनाक है, यहां के ऊपर जोन थोड़ा सेफ है। और जो मैंने ग्रीन बोला है ये आपका सेफेस्ट जोन की कैटेगरी में रखा है। बट ग्रीन पट्टी का मतलब ये नहीं कि आप यहीं से वीडियो स्किप करके मुंबई भर दो, वरना बहुत पछताओगे। थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा भी सब्र रखो, मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। अब आप यहां पे देखोगे इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 6, 8, 9, 10, 15 और 16 पद है। और ऐसे ही अगर आप देखोगे, ये प्रेफरेंस भी है, मैंने आपको बता दूंगा इसी में। ऐसे ही वायरमैन को देखोगे तो 6, 8, 9, 10, 15, आप ध्यान से देखो, ये 6, 8, 9, 10, 15 और 16 भी हैं। और यहां पे देखोगे तो 6, 8, 9, 10, 15 यानी कि 16वें के लिए वायरमैन वाले जो बच्चे हैं वो पोस्ट कोड जो 16 है उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो वहां पे नहीं भर सकते। तो उनको मैंने लेस करके, पूरा सेम टेबल मैंने उनका लेस करके बनाया हुआ है। अब इस टेबल में है क्या, उस चीज को बताता हूं। कैसे मैं बोलूंगा कि आपका सेफेस्ट जोन कौन सा है? 2-3 चीज का आप लोग ध्यान रखना। जैसे आप लोग क्या बोलते हो कि सर आपकी वीडियो देखने के बाद अब जो सेफ जोन है वो भी क्या हो जाएगा? खतरनाक जोन हो जाएगा, वहां पे सारे बच्चे अप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं, आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रीशियन का पद हो सकता है कि मुंबई जोन में यहां पे इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 795 है, लेकिन आप जब वेल्डर या फिटर वाले बच्चों के लिए देखोगे तो हो सकता है मुंबई में पद ही ना हो, या कोई टर्नर या और भी कोई वैकेंसीज को देखोगे तो मुंबई में हो सकता है पद ही ना हो। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये पटना है, इसलिए ये पटना का जो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक वाले बच्चों के लिए पटना में 206 वैकेंसीज हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो पोस्ट कोड 16 था, यहां पे 186 वैकेंसीज थी। लेकिन इसी पटना की बात करूं, वायरमैन वाला बच्चा ये सोचे कि पटना में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, हम पटना में भर देंगे, तो भाई बहुत बड़े धोखे में आ जाओगे। 20वें नंबर पे गया है, यहां पे पटना में केवल 20 पद है। समझ रहे हो? सिमिलर टाइप का आपका पोस्ट कोड है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। इलेक्ट्रीशियन पे पटना में 206 पद हैं इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए, और वायरमैन वाले बच्चों के लिए केवल 20 पद है। ये क्या हो गया? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये वीडियो पे ये भरने वाला सीन जो आप दिमाग में चल रहे हो, ये बहुत हद तक सही नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप इतना विश्वास कर रहे हो, आप इतना प्यार दे रहे हो, और आप लोग इतनी भारी मात्रा में वीडियोस के व्यूज बढ़ा रहे हो और देख रहे हो वीडियोस को, तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम बच्चा जो फॉर्म भरेगा मेरी वीडियो को देख के ही भरेगा। लेकिन मैं सबको बता रहा हूं कि बेटा आपको ये जो मैं ग्रीन इसलिए बोल रहा हूं, ग्रीन पट्टी मतलब आपको वहीं से फॉर्म नहीं भर देना है, आपको थोड़ा सोचना समझना है, और मैं जो बोल रहा हूं उसके बाद फोकस करना है कि आपको भरना क्या है। अब समझ में, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, तो आते हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक वाले बच्चों के लिए। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक के बच्चे क्या हैं कि इनके लिए, आपके लिए जो सबसे ज्यादा जो सीट अवेलेबल है वो मुंबई जोन में अवेलेबल है, और उसके बाद आपका चेन्नई में अवेलेबल है, फिर आपका बिलासपुर में अवेलेबल है, फिर गुवाहाटी में टॉप 4 या टॉप 5 बोलूंगा, 795, 566, 524, 476, 350। रुक जाओ बस, आप टॉप 4 ही देखो। टॉप 4 जोन में आप देखो मुंबई, चेन्नई, बिलासपुर, गुवाहाटी, और इन्हें मैप पे देखो। ये आपका क्या है? यहां पे आपका मुंबई जोन है, यहां पे आपका अगर आप देखोगे तो ये आपका चेन्नई जोन है, और यहां पे आपका बिलासपुर जोन है, और यहां पे आपका गुवाहाटी जोन है। ये 4 जोन पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। ये आपका पहले नंबर पे, ये आपका दूसरे नंबर पे, मुंबई फिर बिलासपुर है ना, मुंबई और फिर चेन्नई फिर बिलासपुर, मुंबई चेन्नई, उसके बाद तीसरे पे आपका बिलासपुर है, और चौथे पे आपका क्या है? गुवाहाटी है। अब समझिएगा कि सबसे ज्यादा पद करीबन
800 की संख्या में पद आप इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स वाले बच्चों के लिए यहां पे अवेलेबल है मुंबई में। और मुंबई इस प्रकार से सेफ हो सकता है क्योंकि एक चीज तो होती है कि जब बच्चा फॉर्म भरता है, मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि आप फॉर्म इसलिए मत भरो कि वैकेंसीज यहां पे ज्यादा है, आप इसलिए भी फॉर्म भरो कि भाई नौकरी करके आपके जीवन को क्या करना है, नौकरी करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है, बुरा नहीं बनाना है। आप बैठे हो जम्मू में, चले आओगे चेन्नई में, वहां का माहौल आप नहीं पाओगे, वहां क्लाइमेट ठंडा है, यहां समुद्री क्लाइमेट है, आप क्लाइमेट नहीं झेल पाओगे। परिवार वहां बैठा है, टेलीफोनिक कॉल करोगे, कोई परेशानी होगी, छटपटाओगे, वहां पे जा नहीं पाओगे। खाना आप वहां पे खाते थे बढ़िया ठंडे प्रदेश वाला, यहाँ पे आपको मच्छी भात ही खाना पड़ेगा। तो ये समझिएगा कि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा, सर्वाइवल उतनी अच्छी नहीं रह पाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा वैकेंसी सब कुछ नौकरी है, आप पता लगे नौकरी के चक्कर में भर दोगे और उसके में क्या हो जाएगा, फिर सारी जीवन उसी नौकरी के लिए रोते रहोगे। तो इस बात को भी दिमाग में रखना। हालांकि फिर भी मैं इस बात को इस वीडियो बना रहा हूं मानते हुए कि आपके लिए वाकई में नौकरी सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आप अपने पार्ट से सोचो, मैं अपने पार्ट से आपको बता रहा हूं। तो मुंबई में लगभग 795 के लगभग 800 पद है। अब मुंबई के पास है अहमदाबाद। देखो जोन भी लोग क्या करते हैं, जब आप दूसरे जोन में कब भरोगे, आप दूसरे जोन में तब भरोगे जब आपके जोन में वैकेंसी नहीं है। जैसे मालदा वाला बच्चा बोलेगा यार हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, हम कहीं दूसरी जगह से भरेंगे। गोरखपुर का बच्चा बोलेगा हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है, हम कहीं और से भरेंगे। बेंगलोर का बच्चा है कहेगा हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं, हम कहीं और से भरेंगे। तो क्या बेंगलोर का बच्चा जम्मू में भर देगा, क्या बेंगलोर का बच्चा गुवाहाटी में भर देगा? ऐसे नहीं भरता है। ये बात ठीक है कि वैकेंसी जहां पे ज्यादा होंगी आप वहां पे भरते हो, लेकिन सारे बच्चे ऐसा नहीं सोचते। दूसरी बात, एएलपी में ये सीन था कि जहां पे वैकेंसी ज्यादा है वहां पे भर दे। इस बार क्या है, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज अलग हैं और ये ट्रेड वाइज वैकेंसी है। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, जैसे आपने देखा कि जो पटना में इलेक्ट्रीशियन के लिए 206 पद है, वहीं पे वायरमैन के लिए सेम एलिजिबिलिटी पे का क्या कितने पद है, केवल 20 पद है। तो इस कारण से चाह के भी बच्चा वहां पे नहीं जा पाएगा क्योंकि वहां पे पद ही कम है। इस कारण से ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत ही सटीक होने वाली है। अब आप देखो मुंबई में सबसे ज्यादा पद है, तो जहां पे कम है जोन, वहां के बच्चे क्या करेंगे, यहां पे भरने का प्रयास करेंगे। अब यहां पे अगर सबसे पहले तो इसके नियरेस्ट देखो अहमदाबाद में क्या है, अहमदाबाद में पद कम नहीं है। अहमदाबाद में भी अगर देखा जाए तो अहमदाबाद इस पीली पट्टी के मैंने ऊपर रखा है 8वें नंबर पे और 340 पद कम नहीं है। अगर केवल 795 ये हटा दो और 566 ये हटा दो, ऊपर के दो हटा दो, तो बाकी सब लोग 350 से लेके और 500 के बीच में है सारे लोग, है ना। 350 से लेके 500 के बीच में ये सारे के सारे लोग हैं। इतने ये आप ध्यान में रखते हुए चलो। तो 350 से जब 500 के बीच में इतने सारे लोग हैं, तो ये सारे लोग, ये सारे जो जोन है, ये सारे जोन लगभग सिमिलर है। ये क्या है, ये सिमिलर टाइप के जोन है। अब मुंबई में सबसे ज्यादा है, मुंबई के पास कौन सा है, अहमदाबाद में 340 है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि बेटा आप अगर अहमदाबाद से हो तो आपको जबरदस्ती यहां पे आने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास भी पद की संख्या काफी है, आप यहां से फॉर्म भरो और यहां पे कट ऑफ आपका उतना हाई नहीं जाएगा। मुंबई क्योंकि बगल में ही आपके है, ये जोन रहेगा, तो ये जाहिर सी बात है कि यहां पे फॉर्म तो ज्यादा आएंगे, लेकिन अहमदाबाद बगल वाला है, इस कारण से ये वाला बच्चा यहां नहीं मूव करेगा। सिमिलरली भोपाल की बात करें, अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में भी वैकेंसीज कम नहीं है। भोपाल भी ये 90 नंबर पे है, 264 पे है, तो भोपाल का भी बच्चा बहुत कम चांस से मुंबई आएगा। ऐसे ही अजमेर की बात करें, अजमेर यहां पे पास में है, तो अजमेर का भी बच्चा यहां पे नहीं आएगा क्योंकि अजमेर में भी ठीक ठाक वैकेंसी 350 के आसपास है। अजमेर का भी बच्चा यहां पे नहीं आएगा। ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों बच्चे मुंबई नहीं आएंगे। अब रही बात, यहां आ सकते हैं सिकंदराबाद वाले बच्चे, बेंगलोर वाले बच्चे, चेन्नई वाले बच्चे। तो भाई चेन्नई में खुद 600 के पास वैकेंसी है, क्यों चेन्नई का बच्चा अहमदाबाद जाएगा, तो ये बच्चा नहीं जाएगा। अब बेंगलोर वाले को यहां पे मुंबई जाना ठीक रहेगा या चेन्नई, तो वो चेन्नई ज्यादा पसंद करेगा, इस कारण से मुंबई क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। सिमिलरली त्रिवेंद्रपुरम वाले को क्या रहेगा, चेन्नई क्या रहेगा, चेन्नई सेफ रहेगा, इसलिए वो दूसरे नंबर पे चेन्नई की तरफ भरना चाहेगा। तो अगर हम इस फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएं और यहाँ पे बिलासपुर फिर से तीसरे नंबर पे बैठा ही है, तो इन सारे जोन में मुंबई में भी बढ़िया पद है, भोपाल, अजमेर, अहमदाबाद में भी बढ़िया पद है, चेन्नई में भी बढ़िया पद है, सिकंदराबाद में भी ठीक ठाक पद है। तो मुंबई आपका सबसे सेफ जोन हो गया इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक बच्चों के लिए। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बच्चों के लिए सबसे सेफ जोन हो गया मुंबई। अब आते हैं उनकी बात करते हैं, कुछ ऐसे भी पद हैं जैसे मुजफ्फरपुर में बिल्कुल पोस्ट नहीं है, पटना में फिर भी ठीक ठाक पोस्ट है इस वाले में, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 206 पद हैं। गोरखपुर में पद की संख्या कम है, रांची में पद की संख्या कम है। तो ये वाले बच्चे क्या होंगे, ये वाले बच्चे खींचेंगे कहां पे, बिलासपुर की तरफ ये भगने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही एक यहां पे गुवाहाटी,
इसमें अगर इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले बच्चों के लिए मैं बात करूं, एक आपका मुंबई और दूसरे नंबर पे मेरा जो दूसरा, पहले नंबर पे मैं बोल रहा हूं कि मुंबई आपके लिए सेफ जोन है, मुंबई। और अगर आप ये बोलो कि एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, दूसरा है आपका गुवाहाटी। ये जो आपका है, ये मेरे हिसाब से सबसे सेफ जोन है, मेरे हिसाब से सबसे सेफ जोन है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही कम बच्चा वहां पे फॉर्म भरने जाता है, सबसे कम फॉर्म अप्लाई यहां पे होता है, सबसे कम फॉर्म अप्लाई यहां पे होता है। तो आप अगर दो पैरामीटर रखो कि आप अपने पास भी रहो, पास के हिसाब से सेफ जोन, तो आपका कौन सा है? मुंबई। ठीक है, पहला कौन सा है? मुंबई। पहले पे आपका कौन सा? मुंबई। जब आप दूरी भी देखो अपने घर के पास, परिवार को भी दिमाग में रखो, और अगर सब कुछ भूल जाओ कि भाई हमें परिवार से भी उतना नहीं, हम रह लेंगे कैसे भी, हम खा लेंगे कैसे, तब आपके लिए सबसे बढ़िया जो जोन है वो गुवाहाटी। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हो सकता है मुंबई से भी कम कट ऑफ जाएगी, गुवाहाटी की बहुत कम जाएगी अगर कट ऑफ के बारे में बात करें। बट मैं बार बार कट ऑफ के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कट ऑफ पेपर के पैटर्न पे, नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाइड पे, इन सब पे डिपेंड करता है। तो मैं अपनी बात नहीं खराब करना चाहता कि मैं पहले बोल दूं यहीं पे कट ऑफ कम जाएगी, मैं ये अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं, एक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। क्लियर हो गई बात? तो ये मुंबई जो हो गया पहले नंबर पे, और दूसरे पे गुवाहाटी। और अगर आपको कहीं भी नौकरी करना है तो सबसे बढ़िया जोन आपके लिए गुवाहाटी, क्योंकि गुवाहाटी को मैंने यहाँ पे किस नंबर पे रखा है? गुवाहाटी में अगर पदों की संख्या को देखोगे तो चौथे पे 476 पे आया है, लेकिन बच्चे रीजन के कारण यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं करते। और ऐसे बच्चे जो इसके आसपास है, जैसे मालदा वाले बच्चे हैं, जैसे सिलगुड़ी वाले बच्चे हैं, ये सारे बच्चे तो गुवाहाटी ही भरो, आपको यहां भरने की जरूरत नहीं है। ये सारे जोन वाले बच्चे गुवाहाटी जाओ, ये वाले बच्चे बिलासपुर आओ, और यहां वाले बच्चे यहां पे आओगे तो ये सेफेस्ट जोन आपका क्या हो जाएगा? मुंबई, जैसा मैं बता रहा हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इस जोन से यहां पे कहीं आ रहे हो तो आप बिलासपुर आओ, अगर आप कहीं यहां पे बिलोंग कर रहे हो आप गुवाहाटी जाओ, अगर आप कहीं यहां पे बिलोंग कर रहे हो तो आप ये अजमेर, भोपाल और मुंबई वाले सब लोग अपने ही जोन में भरो। अहमदाबाद सेफ हो जाएगा, मतलब जहां पे कम। भाई ये वीडियो में उनके लिए नहीं बना रहा हूं जिस जोन में वैकेंसी ठीक ठाक है, ये वीडियो में उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जहां पे वैकेंसीज नाम मात्र है, उनके लिए सेफ जोन की जरूरत है। अरे भाई आप अपने जोन में करो ना, परिवार भी तो चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप जहां पे कम वैकेंसीज हैं वो आओ, अहमदाबाद आपके लिए वो सेफ जोन है, बाकी कहीं इर्द गिर्द जाने से, क्योंकि आप अपनी जगह भरोगे तो कट ऑफ आई जाएगी, यहां भरोगे वहां से कट ऑफ क्या रहेगी? कम रहेगी। अब उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो अगर आप करते हो तो मुंबई पहले पे, दूसरे गुवाहाटी, और रीजन वाइज भी नहीं देखोगे तो गुवाहाटी आपका सबसे सेफ है। बाकी आप अजमेर, इस रीजन में हो तो अजमेर ही भरो, इस रीजन में तो भोपाल ही भरो, इस रीजन में हो तो आप बिलासपुर ही भरो, इवन इस जोन में तो बिलासपुर भरो। और अगर आप यहां पे कहीं आते हो इस वाले जोन में तो चेन्नई भरो, सिकंदराबाद के सिकंदराबाद भी भरो, और यहाँ पे कोलकाता में भी ठीक है, आप यहाँ पे भर सकते हो। बाकी जो कम वाले हैं वो आप कहां पर हो? गुवाहाटी भरो, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कट ऑफ ज्यादा जा ही नहीं सकती, इस बात को समझिएगा अगर मेरी बात समझते हैं तो। अब आते हैं बात यहां पे कि पोस्ट प्रेफरेंस की। इन वाले बच्चों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस, सबसे ज्यादा बच्चे कहां पे परेशान हो रहे हैं, सर इसका पोस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा? तो पोस्ट प्रेफरेंस का ये देखो मैंने बना दिया। अगर आप मुंबई से फॉर्म भर रहे हो, जो बच्चा मुंबई से फॉर्म भर रहा है, मुंबई वालों के लिए मैं बता दूं, मुंबई वालों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस 13, फिर 10, फिर 16, फिर 9, फिर 8, फिर 15, फिर 6। मतलब कि ये पोस्ट प्रेफरेंस क्या है मैं आपको दिखा देता हूं, ये आप एक मिनट में देख लो। ये सारी टेबल जो मैंने बनाया है वो है, इसे देखने का मतलब नहीं है। आपको मेन चीज आते हैं, ये मैंने फॉर्म भरने को बोला था। इससे पहले की जो मैंने 12th पीसीएम वाली बात वीडियो बनाई थी उसमें मैंने फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया बताई है, वो वीडियो जाके आप देखोगे तो आपको फॉर्म भरने की प्रक्रिया आ जाएगी। अप्लाई करोगे, ये आएगा, यहाँ पे पहला पेज, यहाँ पे अपना नाम डालोगे, यहाँ पे वेरीफाई करोगे नंबर और ईमेल, यहाँ पे कैप्चा डालोगे, अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे आप ग्रेड 1 और ग्रेड 3 चूज कर सकते हो। मान लो ग्रेड 3 में आए, ग्रेड 3 में मान लो आपने यहीं पे जोन चूज कर लिया, जोन आपने चूज कर लिया मुंबई, जोन चूज कर लिया मुंबई। मुंबई चूज करने के बाद आपका ये आएगा, अपना पर्सनल डिटेल भरोगे, अदर डिटेल भरोगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आओगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका एक 10th पूछेगा, आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका एक 10th पूछेगा, और 10th के बाद आपका क्या पूछेगा, ये आपका मैट्रिकुलेशन 10th पूछेगा। फिर आईटीआई, मान लीजिए आईटीआई आप इलेक्ट्रीशियन पद से हो, इलेक्ट्रीशियन पोस्ट से हो, आपने आईटीआई कर रखा है, आपका जो भी हो वहां से भर देना। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तब आपका आ जाएगा कि आप इतने पद के लिए एलिजिबल हो। आप देख रहे हो कि आप कितने पद के लिए एलिजिबल हो, यहाँ पे 10 यहाँ पे और अगले पेज पे भी है, ये 14 टोटल। आप 14 जगह से, मतलब 14 पदों पे आप क्या कर रहे हो,
आप ये फॉर्म भर सकते हो, इतनी पोस्ट आपके लिए ओपन है। अब आपको प्रेफरेंस रखना है कि नंबर 1 पे आप नौकरी मिलने के बाद कहां रहना चाहते हो, नंबर 2 पे कहां रहना चाहते हो, नंबर 3 पे, नंबर 4, मतलब आपको नौकरी मिले तो ऊपर से नीचे की तरफ आप कहां पे रहना चाह रहे हो, यह है पोस्ट प्रेफरेंस। अगर ये नहीं भरोगे तो फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होगा, सब बेकार कर दोगे। अब इसके हिसाब से मैंने आपको बताया है कि यही प्रेफरेंस जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा, जैसे मुंबई में करोगे तो आपका जो सबसे ज्यादा पद है उसको सबसे ऊपर रखो, और उसी हिसाब से मैंने ये सॉर्ट करते हुए आपको, उसी हिसाब से मैंने ये सॉर्टिंग की है कि आप क्या करो, ये जो मुंबई से जोन से भर रहे हैं बच्चे, उनके लिए जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है बेटा, उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस आप एक बार देख लो। मुंबई वालों के लिए, हाँ, मुंबई वालों के लिए पहले 13, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस हिसाब से भरना, 13, 10, 16, 9, 8, 15, 6, इस हिसाब से भरना। चेन्नई से अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस बदल जाएगा, 9, 8, 15, 16, 13, 6 रहेगा। अगर आप बिलासपुर से कर रहे हो तो आप 9, 15, 8, 6, 13, 16 करोगे, और अगर आप गुवाहाटी से कर रहे हो तो 8, 16, 15, 20। ये सबसे, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, पोस्ट प्रेफरेंस। ये समझ, और आपके फॉर्म भरने का, आपकी तैयारी का, आपके सिलेक्शन लेने का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये पोस्ट प्रेफरेंस। अगर ये गलत कर दिए, आप कितने भी कर लो आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा दूं, यहां पे आप देखो तो ये पटना मान लो कोई बच्चा चूज करता है, 6वें नंबर पे कोई वैकेंसी नहीं, 8वें नंबर पे कोई वैकेंसी नहीं, 9वें नंबर पे 20 वैकेंसी है, 10वें पे कोई वैकेंसी नहीं, 13वें पे कोई वैकेंसी नहीं, 15वें पे कोई वैकेंसी नहीं। आपका यहां पे अगर देखोगे तो ये आप देखोगे तो यहां पे कितना है, ये आपका 186 है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस पहले 9वां भर दिए, उसके बाद आप 16 भर दिए, तो आपका कट ऑफ आने के बाद भी नौकरी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो आपसे 1 नंबर कम हो और उसने पोस्ट प्रेफरेंस ये डाला हो, तो उसको पोस्ट प्रेफरेंस ये मिल जाएगा, आपको पहले यही मिल जाएगा। आपको पहले क्या मिल जाएगा, आपको ये 20 पद वाला मिल जाएगा, या हो सकता है कि इसमें कंपटीशन ज्यादा हो, 20 पद का प्रेफरेंस वो भरे हो जिनका नंबर आपसे भी ज्यादा हो। तो अगर इसका प्रेफरेंस आपसे ज्यादा वाले नंबर भर दिए तो वहां उनको मिल जाएगा, 20 सीट वहां पे फुल हो गई, और आपने यहां पे भरा है, आपने यहां पे भरा है, तो जो आपसे नीचे उसने पोस्ट प्रेफरेंस आपके बराबर है, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, आप उसको क्या कर दोगे, उसकी वजह से आपका यहां पे नौकरी मिलते मिलते रह जाएगी, या हो सकता है कुछ गलत आपको मिल जाए। तो इस कारण से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका क्या है, पोस्ट प्रेफरेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी हिसाब से भरना। बाकी आप लोग जो अन्य जोन वाले बच्चे जहां पे अप्लाई कर रहे हो, एक बार देख लेना कि किस पद में, भाई ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, उस पोस्ट में देख लेना सबसे ज्यादा वैकेंसी किस जोन में है, उसको सबसे आगे, फिर ऐसे ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, वायरमैन वाले बच्चों के लिए। सेम कहानी जैसे इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है, वैसे ही वायरमैन की है। यहां पे केवल पद नंबर देखो 15 तक ही है, 16वां इंक्लूड नहीं है, तो वैकेंसीज यहां पे क्या हो गई, उसी हिसाब से कम हो गई, बट ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अंतर 2-3 जगह, जैसे पटना में बहुत बड़ा अंतर आ गया, क्योंकि 16वें में ही सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, आपने पीछे देखा, वो यहां पे गायब हो गया। 16 के लिए यहां पे वायरमैन वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, तो पटना में तुरंत आके गिरे कहां पे, 20 पे। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि आप कहीं से फॉर्म भरो, बहुत ज्यादा फॉर्म पढ़ने के चक्कर में कट ऑफ नहीं जाएगा। ये टेक्नीशियन में इस बार ये होना ही होना है। ये पता नहीं एल्गोरिथम सबको समझ में क्यों नहीं आ रही, और जिसको समझ में आ गई समझ लो कि वो जबरदस्त इस बार सिलेक्शन लेने वाला है, बहुत कम मेहनत पे। तो यहां पे आपको क्या करना है, ये गलती से बचना। तो फिर से समझ लो, आपके लिए भी मुंबई पहला जोन है, चेन्नई दूसरा, तीसरा बिलासपुर, चौथा गुवाहाटी। और अगर आप चाहते हो कि हम कहीं भी पढ़ जाएं तो सबसे बढ़िया जोन आपके लिए गुवाहाटी। समझ में आया? तो पहले पे मुंबई रखूंगा मैं, दूसरे पे गुवाहाटी रखूंगा। यहां पे देखो ये है, यहां पे अगर रखूं तो पहले पे मैं मुंबई रखूंगा, दूसरे पे गुवाहाटी रखूंगा, तीसरे पे आपका चेन्नई रखूंगा, और चौथे पे आपका मैं रखूंगा बिलासपुर। नंबर वैकेंसीज वाइज सॉर्टिंग ऐसी है, और आपका पोस्ट प्रेफरेंस ये वायरमैन वाले बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 13, 10, 9, 8, 15, 6 जो मुंबई से भरेंगे, जो चेन्नई से भरेंगे 9, 8, 15, 13, 6 भरेंगे, जो बिलासपुर से भरेंगे 9, 15, 8, 6, 13 भरेंगे, और जो गुवाहाटी से भरेंगे 8, 16, 15 और 20 भरेंगे। ये आपके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है, और आपको बिल्कुल तरोताजा कर देने वाली है कि इतनी मेहनत मैंने आपके लिए इसलिए की है बेटा कि कम से कम फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आप ना करो। यही सबसे क्रूशियल पार्ट है आपकी तैयारी का। फॉर्म ही गलत भर दोगे, कितना मैं आपको पढ़ा दूं, आपका सिलेक्शन नहीं करवा पाऊंगा अगर आपने गलत जगह से फॉर्म भर दिया। तो पहला पार्ट यह है कि आपका फॉर्म भर दो, और अब इस वीडियो के बाद इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और आप वायरमैन वाले फॉर्म जाइए, दिल खोल के भरिए, विश्वास करिए, यकीन मानिए, कहीं भी आपके साथ गलत नहीं होगा। यही बात अन्य जो ट्रेड वाले हैं, अब मैं वेल्डर और फिटर की अगली वीडियो लेके आऊंगा, और साथ में ही जो बीटेक वाले बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, उनकी वीडियो
नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी, मेरी वही वीडियो आपकी आएगी बिल्डर फिटर और बीटेक वाले और ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। उसके बाद फिर बाकी जो ट्रेड है उनको मैं एक दिन में समाप्त कर दूंगा। तो 2-3 दिन का समय दीजिए आप लोग, जिनको बताता जा रहा हूं वो फॉर्म भरते जाइए, जो नहीं बताया हूं थोड़ा सा वेट करिए, वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। मैं पूरी रात मेहनत कर रहा हूं, सुबह से लग जाता हूं मेरे क्लासेस करने के बाद 4-4 5-5 क्लासेस रहती है, फिर भी अतिरिक्त टाइम निकाल के आपके लिए मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं कि आपका कहीं भी नुकसान ना हो। बस आपसे एक प्रार्थना है कि आप लोग भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ये आपका ही परिवार है। परीक्षा प्लस से परीक्षा तक को इसलिए मैंने अलग कर दिया है कि केवल यहाँ पे आरआरबी वाले बच्चों के लिए, टेक्निकल वाले बच्चों के लिए बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई जाए, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया जाए, और आपका प्यार मैं पा भी रहा हूं, इसे मैं मना नहीं करूंगा। और आपके क्वेश्चन जो सबसे बड़ी बात है, मैं सबसे पहले उनका जवाब दे दूं। कुछ बहुत चटपटे कमेंट होते हैं, कुछ बहुत बढ़िया कमेंट होते हैं, कुछ हंसी निकाल देते हैं, कुछ गुस्सा भी दिलाते हैं और कुछ मजा भी ला देते हैं। मैं सभी का जवाब यहाँ पे दे रहा हूं। सबसे पहले ये संगन कुमार जी बोल रहे हैं कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वीडियो बना दिया मैंने बेटा। सर मुंबई जोन से फॉर्म फिल करने पर सेंटर कहां देगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों का आ रहा है कि सर हम जिस जोन से फॉर्म भरेंगे हमारा सेंटर उसी जोन में जाएगा। पहले क्या होता था, अभी तो इन्होंने नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया, बट आपका जो सीबीटी 1 होता है वो आपका जहां एड्रेस होता है वहां पे आपका सेंटर जाता है। जो आपका स्टेज 2 होगा, मतलब जो आपका डीबी होगा, मेडिकल होगा, वो आपका आरआरबी वाइज क्या होगा, आरआरबी वाइज आपकी छटनी होगी और उसी हिसाब से आपका डीबी और मेडिकल होगा। तो जो डीबी और मेडिकल होगा वो आपका जोन वाइज होगा, बट आपका जो सीबीटी 1 है, जो लिखित पेपर है, वो आपका कहां पे होगा, वो आपके जहां से आपका एड्रेस होगा वो डालना, ठीक है, वहां से होगा। ठीक है, झारखंड वाले भाई किस जोन से भरना है, भाई झारखंड वाले ने बता देना। ठीक है, चलो अच्छा किया आपने इस वीडियो, या देखो मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि तुम लोग भी देखते रहो, वरना बोलोगे सर खुद ही पढ़े ले रहे हैं, है ना। चलो अच्छा हुआ आपने इस वीडियो से जहां की कट ऑफ लो जाने वाली थी, अब वहां का कट ऑफ भी हाई कर दिया। अब मैं अपने घर के पास वाले जोन में भरूंगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, जबकि टेक्नीशियन में ऐसा केस नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एलपी और टेक्नीशियन दोनों एक साथ फॉर्म भर सकते हैं, दोनों एक साथ फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है क्या? हाँ बिल्कुल, अलग अलग फॉर्म भरना है। इसके लिए सर आपका वीडियो देखकर ये होगा कि इनमें कम भरेंगे और जिसमें आप बताएंगे उसमें ज्यादा भरेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, जिसमें बताऊंगा ज्यादा भरेंगे, लेकिन टेक्नीशियन में फिर से बोल रहा हूं एलिजिबिलिटी का सीन है। हो सकता है कि फिटर वेल्डर वाला उस जोन में लिए वैकेंसी ही ना हो, तो उनको भी मैं अलग से बताऊंगा। सबके अलग अलग जोन होंगे, हर कैटेगरी का जोन अलग होगा। कल मैंने क्या बताया था, कल मैंने अहमदाबाद वगैरह बताया था ना। कल जो 12 वाले बच्चों के लिए अहमदाबाद है, आज वाले बच्चों को मुंबई, और क्या बता रहा हूं, गुवाहाटी बता रहा हूं। हर जोन का अलग अलग, मैं अपने मन से थोड़ी बता रहा हूं, एनालिसिस करके बता रहा हूं। तो आपके लिए अलग अलग है ही है। 80 से 85 मार्क्स, ये एक बच्चे ने शिव जी ने बहुत अच्छा बोला, 80 से 85% मार्क लेकर आओ, किसी भी जोन से हो जाएगा और हर जोन का यही कट ऑफ रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है। ये जोन जोन खेलने वाले बच्चों, सबसे बड़ी बात है कि आप खुद पे भरोसा रखो, लेकिन थोड़ा सा अगर सावधानी से कट ऑफ भी चूज करोगे, मेहनत भी उस लेवल का करोगे, तो आपके सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाएंगे। बट सही बात यह है कि आपको एक सीट लेनी है, किसी भी जोन में हो, ताबड़तोड़ मेहनत करो, जबरदस्त मेहनत करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 80 से 85% बाकी नंबर लेके आओ तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी आप अगर जोन सही तरीके से चूज करते हो तो वो आपको सिलेक्शन में आसानी मिलता है। चिल्ला चिल्ला कर सारी स्कीम बता दो। देखो यही पे कह रहे हैं, इसमें कुछ गुस्सा भी आता है, कुछ हंसी भी आती है। सर जी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने 10th और 12th भरा है तो बार बार, ये कुछ बच्चों में दिक्कत आ रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने 10th और 12th भरा है तो बार बार बैक चला जा रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांग रहा है, टेक्निकल ग्रेड 3 में इतनी जरूरी है क्या? मैंने 10th और 12th किया हुआ है, प्लीज क्लियर माय डाउट। मुंबई जोन के लिए अप्लाई कर रहा हूं, प्लीज हेल्प सर। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि जब वहां पे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जोड़ रहे हैं तो वो तुरंत नेक्स्ट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट के पहले एक बटन आ रही है ऐड का, नेक्स्ट के पहले एक बटन आ रही है ऐड का, आपको बेटा ऐड पे क्लिक करना है। अगर ऐड पे क्लिक नहीं करोगे तो आपका फिर से बोल देगा कि आप पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पे फिल करो। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। वही मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं कि कहां गया वो। ये यहां पे जब आप इसे करोगे तो यहाँ पे एक बटन आ रही है ये ऐड। पहले जब आप ऐड के बटन पे करोगे तब यहाँ पे नेक्स्ट वाली बटन पे करना, वरना ये ऐड नहीं होगा और आपको इसी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो बच्चों को समस्या आई है, ये समस्या इसी वजह से आई है। बाकी मैं आपके जो चटपटे कमेंट है उसको भी ले लेता हूं। इलेक्ट्रीशियन वाले फॉर्म डाल सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन में अंतर बताएं बेटा। मैंने इसके लिए वीडियो अभी बता दी है। सर वायरमैन का बता दीजिए, वायरमैन का बता दिया। इलेक्ट्रिकल ट्रेड आईटीआई की, चलो तो ये सारे मैंने आपके जो मेजर क्वेश्चन थे उसका मैंने आपको क्या कर दिया है, उसका जवाब दे दिया है। और आप लोगों ने इसका जवाब क्या है यहाँ पे पा लिए। वायरमैन के लिए कौन सा जोन सेफ है? वायरमैन के लिए जैसे मैंने बता दिया मुंबई और आपका गुवाहाटी सेफ है। बाकी चेन्नई वाले भी भर सकते हैं और बिलासपुर वाले भर सकते हैं। तुम्हारी वीडियो देखकर सभी वही भर दे तो तुम ही लोग हार्ड जोन बनाते हो, पाप लगेगा तुमको। बताओ, ऐसा बच्चा बोल रहा है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, देखो पसीना बह रहा है ठंडी में भी, और आप बोल रहे हम पाप कर रहे हैं, हमें पाप लगेगा। चलो भैया जो भी हो सही है, लेकिन मेरे बस प्रयास ये है कि आप लोग को अधिकतम से अधिकतम प्रयास रहे और
फॉर्म भरने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी कहां से स्टार्ट करनी है? तैयारी स्टार्ट करनी है परीक्षा प्लस ऐप से। परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे बेटा, वहां पे आपका 499 में, ये आप देखो 499 में आपका टेक्नीशियन और एलपी दोनों बैच आपको एक साथ मिल जाएंगे मात्र 499 रुपए में। सारी लाइव क्लासेस, उनके रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे नोट्स बहुत विद्युत तरीके से, वेल टाइटेड एग्जाम और जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। मैं खुद अपने पूरे इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस आपको पढ़ा रहूंगा। मैथ्स और फिजिक्स आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। चैनल को वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने हित मित्र के साथ इसके लिंक को साझा भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और ट्रेड के साथ। धन्यवाद सभी का।